फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। आज हम काव्य साहित्य के इतिहास के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। काव्य साहित्य का इतिहास। तो पहला शब्द क्या है? काव्य। काव्य के विषय में ही हम जान लें। जैसे कोई विद्वान कह रहे हैं, आनंदवर्धन एक विद्वान थे, उन्होंने कहा कि जब किसी रचना से एक विशेष अर्थ की प्रतीति हो और वो विशेष अर्थ क्या ध्वनि, तो उसे हम काव्य कह देते हैं। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य माना। क्षेमेंद्र ने कहा शब्दार्थों सहितो काव्यम, अर्थात वह रचना जिसे एक विशेष अर्थ की प्रतीत हो वही काव्य है। और कुंतक ने कहा हुआ प्रोक्ति ही काव्यम, मतलब कि एक जो व्यंग कहा जाए वही ही काव्य है। लेकिन आचार्य विश्वनाथ की ये परिभाषा हमें ज्यादा उपयुक्त दिखाई पड़ती है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस छंद से युक्त वह वाक्य जिससे एक विशेष आनंद की प्राप्ति हो उसे हम काव्य की संज्ञा देते हैं। काव्य कितने प्रकार का होता है? काव्य दो प्रकार के होते हैं, श्रव्य और दृश्य। श्रव्य का मतलब जो कानों से सुना जाए और दृश्य का मतलब जो कान से सुना भी जाए और देखा भी जाए। श्रव्य काव्य के दो भेद हुए, पहला प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य जैसा कि हम इसके नाम से ही दिखाई पड़ता है, प्रबंध अर्थात संपूर्ण जीवन का वृतांत जिस काव्य के अंतर्गत आए उसे हम प्रबंध काव्य के नाम से जानते हैं। प्रबंध काव्य के दो भेद हुए, पहला तो तीन भेद हैं। पहला महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक या गीतियां। महाकाव्य, महा अर्थात जिसमें संपूर्ण जीवन का वृतांत हो, तीन रस में एक रस की प्रधानता हो, करुण, वीर या श्रृंगार, और नायक किस चरित्र का हो? उदात्त हो, और नायक एक नायिका होते हैं। और कम से कम 7 सर्ग होने चाहिए, जैसे हमारा रामायण या मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत या मैथिली शरण गुप्त का साकेत या फिर रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी। ये सब किसकी श्रेणी में आते हैं? महाकाव्य, जिसमें जीवन के संपूर्ण पक्ष का पूरा वर्णन किया जाए उसे महाकाव्य हम कहते हैं। खंड काव्य वो होते हैं जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन हो, जैसे जयद्रथवध, रंग में भंग या तो फिर इनका आलोक वृत्त आदि। आख्यानक या गीतियां, आख्यानक और ये गीतियां हैं जो प्राचीन किसी कहानी को गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए, जैसे झांसी की रानी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी, वह तो झांसी की रानी थी। ऐसे ये सब काव्य कहलाते हैं। अब आइए मुक्तक का। मुक्तक का मतलब मुक्त होना, जो रस, छंद और आगे और पीछे दोनों से मुक्त हो, अर्थात उसका प्रत्येक दोहा अपने आप में संपूर्ण हो, उसको हम मुक्तक काव्य की श्रेणी में रखते हैं। जैसे बिहारी जी ने जितने भी दोहों की रचना की है वो मुक्तक काव्य की श्रेणी में आता है। कहा जाता है बिहारी जी के बारे में एक प्रसिद्ध उक्ति है, सतसैया के दोहरा जैसे नाविक तीर, देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। अर्थात बिहारी जी का एक एक दोहा मुक्त है, वो आगे पीछे से संबंध नहीं रखता, लेकिन उनका प्रत्येक दोहा अपने आप में सारे भाव को कह देता है। जिस प्रकार नाविक का जो नाव खेने वाला होता है छोटा होता है लेकिन पार वही करता है, उसी तरह उन्होंने गागर में सागर भरने की उक्ति को चरितार्थ किया है। बिहारी जी का दोहा हो या कबीरदास जी की ग्रंथ हो साखी, या तो फिर रहीम जी के दोहे, ये सब क्या है? मुक्तक काव्य की श्रेणी में आते हैं। तो रस छंद से युक्त रचना, वाक्य जो पढ़ने में विशेष आनंद की प्राप्ति कराए काव्य कहलाते हैं। काव्य दो प्रकार के होते हैं, श्रव्य और दृश्य। श्रव्य जो सुना जाए, दृश्य जो देखा जाए। श्रव्य काव्य के दो भेद हो गए, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में के 3 भेद हुए, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक, गीतियां। मुक्तक काव्य का केवल एक। अब इसी श्रेणी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते जाते हैं। अब आएगा कि काव्य